पिछले साल जो किसान आंदोलन हुआ था उसकी एक अच्छी बात थी जिसके चलते सरकार को झुकना पड़ा था, और वो बात थी किसान संगठनों की एकता, यूनिटी। आंदोलन खत्म होने के बाद से किसान संगठनों की एकता टूटी हुई है, और जब कुछ चीज टूट जाती है तो उसमें उतनी शक्ति नहीं होती, उतना पावर नहीं होता। ये बात सब जानते हैं, आप भी जानते हैं और सरकारों को भी पता है। हरियाणा के किसान हमारे साथ हैं, पंजाब वालों को सुना दिया मैंने, हरियाणा के किसान हैं। ताऊ, आंदोलन में, पिछले साल वाले आंदोलन में थे आप? हाँ थे। तो लौट के गए थे तो कुछ उम्मीद बधी थी? उम्मीद दिया थी बे जनो झूठे बोफे दिए थे बे, आमदन में कुछ मिलेगा, फिर मिला तो कुछ नहीं है। उसे जगह पर जो कुछ पहले था वो सिस्टम है जो हमारी जिनिस बिक्री थी सारे सौदे न्यू पिट रहे हैं। कोई जो मांगा थे वह मिली तो को दिया हमने। अरे तो सरकार ने कहा था कि 2022 में किसानन के आमदनी 2 गुना हो जाएगी। 2022 तो बीतने वाला है, एक हफ्ते बाद बीत जाना है। 2 गुना के मारी तो उसमें तो कटौती की लाग रही है करना, तो क्या 2 गुना और खर्चे बढ़ नहीं करे, सरकार कहे। सरकारों कर रही है, फिर कहूँ ये समझ खर्चे बढ़ने लग रहे हैं, खाद के, दवाई के, बीज के, सारे हम तो ये समझ ले उसमें तो कटनों लग रही है। और पता मैं तो कटे थे दुगनी तो कटे थी, उसमें तो कटन लग रही है, खर्चे बदल लग रहे हैं और समझ ले आमदनी घट होने लग रही है, औसत भी घटने लग रही है। ये बता करे कि जिम्मेदार तो मरे बैठे हैं। किसानों की हालत है ये। हाँ, क्या कह रहे थे आप एक बात बताइए। पहले आपसे एक सीधा सवाल पूछ लेते हैं। आंदोलन खत्म होने के बाद से किसान संगठन में बड़ी वो हो गया, विभेद हो गया, कोई राजनीति, कोई अराजनीति, कोई इधर सा उधर सा। उसका असर भी तो किसानों की लड़ाई पे पड़ेगा, क्या पड़ता है क्या? देखिए, 1% नहीं पड़ेगा, क्योंकि पहले भी संगठन अलग अलग थे, लेकिन जब मुद्दे पे बात हुई, सही मुद्दे पे बात हुई, तो पूरा भारत के संगठन एक हो गई। ऐसे ही अब अलग अलग संगठन हुए ना, वो ज़्यादा मजबूत हुए हैं, क्योंकि वो अपने गांव की इकाई, हर गांव से कोई किसी संगठन से जुड़ गया, कोई किसी संगठन से जुड़ गया, तो पूरा भारत अब किसान आंदोलन में जुड़ चुका है, उसके हर एक गाँव आंदोलन में जुड़ चुके हैं। तो ये बताइए, इसको क्या हम ऐसे देख सकते हैं कि आप एक नए आंदोलन की तरफ फिर जा रहे हैं किसान? देखिए, ये तो हमारी मजबूरी है, नहीं तो कोई भी किसान मजदूर सड़क पे आना नहीं चाहता, क्योंकि हमारे इतने खर्चे बढ़ चुके हैं कि यहाँ तक हमें जो गाड़ी या और लाना पड़ा उसमें भी गांव ने 61 रुपये करके लाने पड़ते हैं। तो मजबूरी है, ना न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी कानून बना, ना जो स्वामीनाथन रिपोर्ट है वो मिली है, और ना जो वो कमेटी कह रहे थे जिसमें गलत आदमी है उसमें सही आदमी लाके न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी कानून तो बनाना चाहिए। आपसे पूछें क्या क्या मांग है? हमारी मांग तो एक MSP है जो लागू होनी चाहिए, कि C2+ होनी चाहिए, क्योंकि C2 में तो कुछ होना जाना नहीं हमारा टोटा। हम चाहते हैं कि MSP लागू हो, C2+ लागू हो, किसान को कवर हो, जैसे कर्मचारी को कवर मिलता है। किसान का कुछ हो जाए तो उसके बच्चे का कौन पालेगा पीछे से? हर आदमी को सॉल्व कर देती है। किसान देश का पेट भरता है और उसको मिलता कुछ नहीं। पिछले दिन फांसी खानी पड़ती है उसको, किसान को। गन्ना किसानों की समस्या रिपोर्ट कर रहा था तो उस समय मुझे एक किसान मिले थे, उन्होंने कहा कि गन्ना मिल के पास उनका लाखों रुपया बकाया है, लेकिन उनके बच्चों का नाम स्कूल से इसलिए काट दिया गया कि स्कूल वालों को पैसा, फीस जमा करने के लिए उनके पास पैसा नहीं था। किसानों की समस्या है, कौन सुनता है? आप कुछ कह रहे थे, बताइए क्या कह रहे हैं? मैं तो यही कह रहा था, जो केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार और जो माननीय प्रधानमंत्री 2022 में किसानों की आय दोगुनी करने का काम कर रहे थे, लेकिन आज किसान कहाँ खड़ा है? आज किसान पूरा हरियाणा देश में खाद के लिए त्राहिमाम, और जो संयुक्त किसान मोर्चे में जब आंदोलन खत्म होने का काम हुआ था, जो सरकार ने 5 शर्तें रखने का काम किया था, जो कहाँ वे शर्तें? केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार सिर्फ एक खोखले वादों का और उसके बात करती है। पहले 1980 में 2 रुपये किलो गेहूं था और 2 रुपये लीटर डीजल था, आज 20 रुपये किलो गेहूं और 100 रुपये लीटर डीजल है। जी, आप खेती के अलावा और क्या क्या करते हैं? खेती के अलावा और हमारे पास करने को है क्या? हम मतलब आप जैसे बात कर रहे हैं, मतलब वो नेता लोग टाइप में बात कर रहे हैं, मतलब बड़े नेता नहीं, मैं किसान हूँ, मैं दिल्ली बवाना से हूँ, 10 एकड़ का किसान हूँ मैं, और अपनी खेती करता हूँ। हमारे को तो ऐसा ना, जो ये सीमावर्ती गांव है, कहीं कोई फैक्ट्री में जॉब मिल जाती है, थोड़ा बहुत काम चल जाता है, लेकिन आज पूरे हरियाणा माननीय प्रधानमंत्री एक तरफ तो बोलते हैं बेटी पढ़ाओ, और जब खाद ना मिलने की स्थिति में बेटियाँ वो खाद की लाइनों में लगी हुई, तो उसका क्योंकि उसका बेटा तो सीमा पर हमेशा खड़ा होगा देश की रक्षा में अपना
0% में भी जो आज 0 माइनस है उसमें अपना हड्डी जमाने का काम कर रहा है। तो ये केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार सिर्फ किसानों को एक आत्महत्या अच्छा, की एक बात तरफ और ले बता जाए। दो, जी केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार तो गलत है, जी राज्य में बैठी सरकारें ठीक है कि वहां पे कुछ गड़बड़? नहीं, ये तो बिल्कुल है। हरियाणा में खट्टर सरकार भी किसानों को खाद मिलने का काम नहीं हो रहा। अरे अच्छा, ये आप इनकी बीच में ले, आप कुछ कह रहे थे? किसानों को खाद लेने के लिए मंडी में जाते हैं जब लठ मिलते हैं। किसानों को पानी की सुविधा नहीं है, लाइट की सुविधा नहीं है। 10,000 रुपए बिल आया है, कहाँ से बिल देगा किसान? किसान के पास आमदनी है ही नहीं। बिल ठोप दिए हैं 10-10 हज़ार के, बिल कहाँ से देगा किसान? किसान तो मर गया, फांसी खाने के लिए तैयार है। खाद लेने के लिए लाइन में लगो, बीज लेने के लिए लाइन में लगो, लठ खाओ, कई बार फसल बेचने के लिए भी लाइन में लगो। फसल बेचने के लिए 10-10 दिन तक उसमें पड़े रहना, मंडी में पड़े रहता है किसान। ये सभी एक होकर के किसान की फसल को बर्बाद करते हैं, रोड पर पड़े रहता है किसान की फसल। सर ऐसा है, ग्राउंड लेवल पे ना सरकार कोई काम नहीं कर रही, केवल ढकोसले खाली प्रोपगंडे रच रही है और कोई काम नहीं है इसके पास। ना किसान का बंटवारे का, ना किसान का किसी तरह का कोई काम कर रही है। एक्चुअल में सच्चाई देखो तो स्वामीनाथन आयोग ने क्या कहा था कि 4 गुना मुआवजा दो, लो जमीन, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसका भी रूल रेगुलेशन बदल दिया, जो मर्जी आया वो करते जा रहे हैं। बंद बस्ते में करा और घोषणाएं कर दी, और इससे ज्यादा इसके पास कुछ नहीं है।